नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव को बीते हुए काफ़ी महीने गुजर चुके, मगर इस चुनाव के बाद भी लगातार 2 मई को चुनाव का परिणाम घोषित होता है। उस चुनाव के बाद लगातार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इमरजेंसी वार्ड में चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 70 का आंकड़ा पार करते हुए 77 सीट पर सिमट गई, अब ऐसी खबर आ रही कि वो लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में टीएमसी को छोड़कर चुनाव के दौरान गए थे, अब वो ममता बनर्जी में वापस आना चाहते हैं। और कुछ लीडरों का मानना ये भी है कि वो ममता बनर्जी के बिना रह नहीं सकते, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो है सरला मुर्मू का। विधानसभा चुनाव से जस्ट कुछ रोज का पहले ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी इनके आने को इस तरह से जश्न मना रही थी जैसे वो पूरा पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज हो गई है। मगर अब सवाल ये उठ गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि 35 से ज़्यादा विधायक उनके टच में है, और वो सभी लोग बहुत जल्दी तृणमूल कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं, और हाईकमान से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको जिस तरह से हो जल्दी से जल्दी तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया जाए। अब आपको बताते हैं कि इसके किस तरह से ये शुरू हुआ। लगातार मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि 35 से ज़्यादा एमएलए या 35 एमएलए लगातार तृणमूल कांग्रेस के हाईकमान के टच में है, जिसमें सबसे बड़ा अगर नाम सुनेंगे आप तो मुकुल रॉय का नाम आता है, सोनाली गुहा का नाम आता है, शुभ्रांशु रॉय जो मुकुल रॉय के बेटे उनका नाम आता है, फिर सरला मुर्मू है, फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो अमूल आचार्य। ये सभी लोग तृणमूल कांग्रेस में वापस जाने को तैयार है। तो उसके बाद एक और खबर ये आती है कि तृणमूल कांग्रेस में जो लोग जाने को तैयार है उसको लेकर एक अलग विवाद है। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी का 8 जून को कोलकाता में एक प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट चीफ दिलीप घोष के अगुवाई में प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें राजीव बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडर थे, हावड़ा के डोमजुर से काफ़ी वोट की संख्या में जीते थे और 1,48,000 के करीब वोट लेकर आए थे, वो भी उस मीटिंग से गैर हाजिर थे। मुकुल रॉय गैर हाजिर थे, शामिक भट्टाचार्य वो लोग गैर हाजिर थे, जो दिलीप घोष की अगुवाई में 8 जून को वो प्रोग्राम यानी कि मंगलवार को बुलाई गई थी कोलकाता में, ये सभी लोग गैर हाजिर थे। उसके बाद अटकलें बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे, और फिलहाल वो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के। वो क्योंकि मुकुल रॉय की बीवी को कोविड हुआ है, उनकी पत्नी से वो मिलने जाते, उसके बाद अटकलें बहुत तेज हो जाती है। और दूसरी तरफ शुभ्रांशु रॉय जो मुकुल रॉय के बेटे, उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से कोविड के दिनों में या पैंडेमिक के दिनों में, यास के दिनों में जिस तरह से हालात को काबू में करते हुए पश्चिम बंगाल को सुरक्षित जगह दी है और पश्चिम बंगाल को सुरक्षित रखा है, वो काबिले तारीफ है। उनको लेकर अलग अलग विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर वो पश्चिम बंगाल में ये कह रहे हैं कि सदर राज लगा दिया जाए, सदर राज घोषित कर दिया जाए, जिस पर राजीव बनर्जी ये कह रहे हैं कि अगर सदर राज लगाया जाएगा तो पश्चिम बंगाल की जनता उसको स्वीकारेगी नहीं और एक अलग विवाद शुरू हो जाएगा। तो इतना तो तय है कि जितने भी लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उन लोग आप फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने की कोशिश कर रही है। उसी बीच राकेश टिकैत जो ऑल इंडिया किसान यूनियन के लीडर है, राकेश टिकैत, वो ममता बनर्जी से 9 जून को मिलते हैं, बुधवार को यानी कल के दिन। और उसी के बाद ममता बनर्जी कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है और उनको पावर से हटाना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक बनर्जी ने पहले ही ये कह दिया है कि अब हमारी लड़ाई 294 विधानसभा सीटों या पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है उस पर नहीं है, बल्कि 548 सीटों के लिए उनकी लड़ाई हो रही है, और 548 सीटों पर ही वो अब लड़ाई शुरू होगी। दूसरी बीच अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 9 जून को एक अलग अलग तरह का प्रोग्राम कर रहे थे, जिस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लीडरों के ऊपर निशाना कसा है जो चुनाव के दिनों में डेली पैसेंजर बनकर पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे थे। मगर अब जब यास आया, वहाँ के लोग पैंडेमिक से जूझ रहे, यास में करोड़ों आप कह सकते हैं कि अरबों रुपए का नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ, तो उसमें मुकम्मल तौर पर गायब थे, मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर थे, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने निशाना कर दिया। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें आई है वो सीटें सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी, उस पर सवाल उठ गया, क्योंकि बहुत सारे लीडर अब ममता बनर्जी के खेमे में आना चाहती है। और उसमें सरला मुर्मू रो कर ममता बनर्जी से कह रही है कि दीदी आप मुझे रख लीजिए, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी और मैं बेकरार रहूंगी। तो अब देखना
ही है कि ममता बनर्जी हाईकमान क्या फैसला लेती है, क्या ममता बनर्जी हाईकमान भारतीय जनता पार्टी में गए लीडरों को फिर से स्वागत करेगी। द इंडियन खबर के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।